मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रतिदिन हम किसी न किसी मुद्दे पर जो विशेष रूप से जो बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है उस पर आपके साथ बातचीत करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और आप लोगों से भी अपेक्षा रहती है कि आप जो है कमेंट के माध्यम से अपना विचार इस वीडियो पर रखें और अगर संभव हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसके लिए मैं आप सभी का सदा आभारी रहूंगा। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं जीतन राम मांझी की। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार में जीतन राम मांझी मंत्री बने, गाहे बगाहे जब कभी भी उनको मौका मिलता है तो वो चिराग पासवान पर हमला करने का कोई बहाना जो है वो छोड़ते नहीं है। ठीक है, जब भी उन्हें मौका मिलता है हर वो मौके को वो एक तरह से अवसर में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद जिस प्रकार से बयानबाजियां हुई चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच, उसी प्रकार उसके बाद देख लीजिए गाहे बगाहे वो नीतीश कुमार की प्रशंसा में कसीदे करते रहते हैं। चिराग पासवान पर हमला करने का कोई मौका जो है अवसर चूकते नहीं है। तो इसको देखने की आवश्यकता है इस रूप पे कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की प्रशंसा क्यों करते हैं, तब जब कि नीतीश कुमार खुद उनके बारे में कई बार कई प्रकार की बयानबाजियां, आपको याद होगा पिछले वर्ष जो है जब नीतीश कुमार लगभग 1.5 साल हो गया जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे और जीतन राम मांझी भाजपा के साथ थे, एनडीए में थे, उस दौरान विधानसभा में एक बहस के दौरान नीतीश कुमार ने किस प्रकार से जीतन राम मांझी पर हमला किया था। कहा था कि मैंने तो इसको तुम ताम करके नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बारे में जो है विधानसभा के फ्लोर पर अपनी बात रखी थी। उस पर काफी हंगामा भी हुआ था। नीतीश कुमार के कारण ही जीतन राम मांझी को पिछली जो राजद के साथ सरकार में जीतन राम मांझी के पुत्र उसमें भी मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था, इसलिए कि नीतीश कुमार का दबाव था जीतन राम मांझी पर कि या तो आप जनता दल यू में शामिल हो जाइए या फिर आप अपना बयानबाजियां बंद कीजिए, जो मिल रहा है उसको लेकर शांत रहिए। लेकिन ये पब्लिकली जो है जीतन राम मांझी कह रहे थे कि नहीं एक और मंत्री पद मुझे मिलना चाहिए, इस तरह से चल रहा था। वो तो बीती बातें हो गई, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए 2025 में आपसे लगभग 6-7 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बिहार में, और विधानसभा चुनाव के दृष्टि में रखते हुए ही जीतन राम मांझी जो है अपना खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं। उनके निशाने पर चिराग पासवान इसलिए है कि आपको पता है कि एक मैदान में 2 तलवार कैसे रह सकता है। चिराग पासवान भी दलितों के बड़े नेता है, दलितों में सबसे जो मजबूत जाति है पासवान जाति, उसके एक तरह से एक छत्र नेता के रूप में चिराग पासवान की पहचान है। जीतन राम मांझी भी अपने आप को दलितों का चिराग पासवान से भी बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं। आपको याद होगा कुछ पिछले चुनाव के दौरान जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जीतन राम मांझी का लगातार यह बयान आता था कि जितनी सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी उतनी ही सीटें उन्हें भी चाहिए। अभी भी देख लीजिए आप, लगातार वो 20 सीट से लेकर 40 सीट की बात विधानसभा चुनाव के लिए करते आ रहे हैं। तो जीतन राम मांझी को लगता है क्या कि जब तक चिराग पासवान को हम छोटा नहीं करेंगे, जब तक चिराग पासवान का कद छोटा नहीं होगा राजनीति में या फिर केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में या बिहार की राजनीति में, तब तक उनका कद बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो जीतन राम मांझी के अंदर जो सिंड्रोम है, उस सिंड्रोम के कारण कि गाहे बगाहे हमने देखा है कि चिराग पासवान की प्रशंसा जो है प्रधानमंत्री भी करते हैं, चिराग पासवान भी अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये बातें खलती है जीतन राम मांझी को। ठीक है, तो इस कारण से वो चिराग पासवान पर हमला करते हैं। और चूंकि जीतन राम मांझी को ये पता है कि नीतीश कुमार के साथ भी चिराग पासवान का संबंध अच्छा नहीं है, उसका एक और अच्छा शायद आने वाले दिनों में रहने की संभावना भी कम है। क्यों, उसका कारण मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उस समय में भी चिराग पासवान एनडीए के अंग हुआ करते थे, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने अपेक्षित सीटें चिराग पासवान की पार्टी को लड़ने के लिए नहीं दिया, इसीलिए चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना पड़ा। बाद में चिराग पासवान की पार्टी को
जिसमें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी थे। नीतीश कुमार ने तोड़ने में एक तरह से इंजीनियर की भूमिका निभाई थी। नीतीश कुमार वैसे भी इंजीनियर है, वहां भी एक इंजीनियरिंग कर दिया था कि न केवल पार्टी में बल्कि परिवार में भी तोड़फोड़ मचा दिया था नीतीश कुमार। तो ये खतरा चिराग पासवान को फिर है। क्यों? इसलिए है कि अगर चिराग पासवान को उनकी जो अपेक्षा है उसके अनुसार सीटें दी गई तो सीटें घटेगी किसकी? सीटें जदयू की भी घटेगी, जो नीतीश कुमार नहीं चाहते। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि उन्हें 100 सीट से कम पे लड़ना पड़े चुनाव। और ये 100 सीट तभी मिल पाएगी जब एनडीए का कुनबा छोटा होगा। आज क्या है एनडीए में? एनडीए में 5 दल हैं। भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। तो इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि 1 नंबर और 2 नंबर की पार्टी बीजेपी और जदयू है, जो कि बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी संभावना है। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान है। ठीक है, चिराग पासवान भी आप कह सकते हैं कि बुरी से बुरी स्थिति में वो एनडीए में तभी रहेंगे जब उन्हें 25 से 30 सीटें दी जाएगी लड़ने के लिए। वैसे उनका दावा 40 सीटों पे है, लेकिन 25 से 30 सीट कम से कम मिलेगा तभी चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे। अदरवाइज हो सकता है फिर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की तरह 2020 के चुनाव की तरह चिराग पासवान को फिर से अलग होना पड़े, और जिन कारणों से अलग होना पड़ेगा उन कारणों को फिर से वो जो पिछले बार उसका परिणाम क्या हुआ, नीतीश कुमार जो है आधा हो गए। चिराग पासवान तो खुद साफ हो गए, लेकिन नीतीश कुमार तो भी हाफ हो गए थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को मुझे लगता है कि 8 से 10 सीट के बीच अभी जो परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार और बीजेपी यही सोच रही होगी कि 8 से 10 सीट के बीच इन दोनों पार्टियों को देकर इनको निपटाया जाए। यही जीतन राम मांझी की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि कम से कम 15 से 20 सीटें उनको दी जाए, जिससे कि उनके जीते हुए विधायकों की आवश्यकता बहुमत के लिए पड़े ही पड़े। और अगर कहीं स्थिति ऐसी बने कि जिसमें कि जीतन राम मांझी के सहयोग से ही कोई सरकार बन सकती हो, तो जीतन राम मांझी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जीतन राम मांझी अपना बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ही ये सब दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए वो लगातार चिराग पासवान पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए वो नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं, इसीलिए बार बार विकास की बातें कर रहे हैं। आज तो उन्होंने यहां तक बयान दे दिया कि अगर मेरे मंत्री रहते हुए अगर मैं विकास नहीं करा पाया, अगर बिहार में कुछ काम नहीं कर पाया, तो मेरा मर जाना ज्यादा बेहतर है। तो एक भावनात्मक बयान है, इस बयान में बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक मैदान में 2 तलवार, जीतन राम मांझी अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा नेता बिहार में साबित करना चाहते हैं। चाहे उसके लिए बड़ा साबित करने के लिए 2 तरीका होता है, या तो आप अपना लकीर बड़ा करें या फिर सामने वाले की लाइन को छोटा कर दीजिए। तो जीतन राम मांझी के लिए मुझे लगता है कि जो दूसरा रास्ता है, जो आसान रास्ता होता है कि सामने वाली की जो आपका प्रतिद्वंदी है उसको आप उसकी लाइन को ही छोटा कर दीजिए, जिससे कि आप जहां हैं वहां पर भी आप बड़े दिखेंगे। यही जीतन राम मांझी का बयानबाजी का सबसे लगता है कि उद्देश्य है। ठीक है, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जीतन राम मांझी अपने आप को ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान के सामने अपने पुत्र आलोक कुमार सुमन को भी उनकी बराबरी में खड़ा करना चाहते हैं। यही उनका मकसद है। देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो चुनाव में 8 महीने का समय है। अभी इस तालाब में जो है बहुत पानी बहना बाकी है। बहुत सारे अभी खेल हो रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले। बहुत सारे ड्रामा होगा, डेली बयानबाजियां होंगी, आप उस पर नजर बनाए रखिएगा। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।